नमस्कार, मैं अनिल कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग साधारण ब्याज का तीसरा क्लास देखेंगे। तीसरे क्लास में मैं आपको अलग टाइप लेकर आया हूं। अलग टाइप को स्टार्ट करने से पहले उसका जो फार्मूला होता है उसे हम लोग देखते हैं। तो जैसे इसमें ब्याजों का योग और अंतर के लिए क्वेश्चन आता है। क्या आता है? ब्याजों का योग व अंतर, ब्याजों का योग व अंतर के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें मूलधन के लिए मूलधन पूछता है। ब्याजों का योग व अंतर के लिए क्वेश्चन आता है, इसमें मूलधन पूछा जाता है। तो मूलधन बराबर फार्मूला क्या? तो हमारा पुराना फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। यही होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 होता है। अब देखिए, इसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए, अगर मूलधन हमें इसमें से पूछेगा तो मूलधन बराबर हो सकता है मूलधन बराबर साधारण ब्याज इधर 100 चला जाएगा, गुणे 100 बटा के दर गुणे समय हो गया ना। मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर साधारण ब्याज बटा के 100। यही होगा। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज गुणे 100 बटा के दर गुणे समय। तो हमारा क्या? ब्याजों का योग व अंतर। तो ब्याजों का योग के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? ब्याजों के योग के लिए ब्याजों के योग के लिए क्या हो जाएगा? ब्याजों के योग के लिए हो जाएगा मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का योग गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का योग। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिएगा। ब्याजों के योग के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? ब्याजों का योग गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का योग, मूलधन बराबर। अब ब्याजों का अंतर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? ब्याजों का अंतर के लिए फार्मूला हो जाएगा मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का अंतर ब्याजों का अंतर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का अंतर। इन दोनों फार्मूलों को आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। तो हमारा आज का टाइप क्या? ब्याजों का योग व अंतर। हमारा आज का क्या टाइप है? ब्याजों का योग व अंतर। तो साधारण ब्याज के लिए फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। और मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटा के दर गुणे समय। ब्याजों का योग के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? ब्याजों के योग के लिए फार्मूला हो जाएगा मूलधन बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का योग। अब ब्याजों का अंतर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? ब्याजों के अंतर के लिए मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का अंतर। ये क्वेश्चन दिया है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है? स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन शो कर रहा है। दिया है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए।
अब देखिए ये ब्याजों का अंतर दिया है ना, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर कितना दिया है? 150 दिया है। ब्याजों का अंतर 150 रुपया दिया है। दर कितना दिया है? दर दिया है 5%। समय क्या दिया है? समय दिया है आपका 7 वर्ष और 10 वर्ष, यानी अंतर करना होगा 10 वर्ष माइनस 7 वर्ष। ठीक है, समय कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा के क्या हो जाएगा? दर गुणे समयों का अंतर, दर गुणे समयों का अंतर। ठीक है, तो ब्याजों का अंतर कितना है? 150। ब्याजों का अंतर 150 गुणे 100 बटा के दर कितना है? 5। समयों का अंतर कितना है? 10 में से 7 गया 3 हो गया। तो इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 150 हो गया गुणे 100 बटा के 5 10 15। 15 से 150 काटेंगे 10, यानी मूलधन कितना आ गया? 10 गुणे 100 1000। मूलधन कितना आ गया? 1000। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है किसी धन के साथ 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो ब्याजों का अंतर 150 था, दर 5% थी, समय 7 वर्ष और 10 वर्ष था। जब ब्याजों का अंतर है तो हमें समयों का अंतर निकालना होगा। तो समय का अंतर हमने निकाल दिया तो 3 आ गया। तो मूलधन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याजों का अंतर 150 था, गुणे 100 कर दिए, दर 5%, समयों का अंतर हमने निकाला है 10 में से 7 गया 3, समयों का अंतर 3 आया। जब इसको सॉल्व किए हैं तो 1000 आ गया। मूलधन कितना आया? मूलधन 1000 आ गया। ठीक है, और आगे हम लोग क्वेश्चन इसी पर देखते हैं, इस पर आधारित और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी अंतर की बात है। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो ब्याजों का अंतर कितना है? ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर है 400 रुपया। ब्याजों का अंतर कितना है? 400 है। दर कितना है? दर हो गई 4%। समय का अंतर क्या हो जाएगा? समय का अंतर हो जाएगा, समय का अंतर हो जाएगा इसका 3 वर्ष 5 वर्ष, तो 5 वर्ष माइनस 3 वर्ष, समय का अंतर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। ठीक है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का अंतर। ठीक है, समयों का अंतर, ब्याजों का अंतर कितना है? 400 है। ब्याजों का अंतर 400 गुणे 100 बटा के दर कितना है? 4% गुणे समयों का अंतर कितना है? 2 है, 2 कर ले। 4 से 400 काटेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 से 50 को काटेंगे, 100 को काटेंगे 50 हो गया, यानी 100 गुणे 50 कितना आ गया? 5000। मूलधन कितना आ गया? 5000 आ गया। मूलधन 5000 आ गया। देखिए कैसे हुआ,
दिया है क्वेश्चन में कि एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज, उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो ब्याजों का अंतर 400 है, दर 4% है, समयों का अंतर निकाल लेंगे, 5 वर्ष और 3 वर्ष, 2 वर्ष हो गया। तो मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का अंतर। ब्याजों का अंतर 400 दिया, 400 हमने कर दिया गुणे 100 बटा के दर 4 है और समयों का अंतर हमने 2 निकाला, 2 रख दी। इसे सॉल्व करेंगे तो 5000 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग तीसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस समझने की बात होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दिया है, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक व्यक्ति था, राम को भी मान लीजिए 100 रुपया दिया, राम को भी 100 रुपया दिया और श्याम को भी 100 रुपया दिया, और राम 8 वर्ष पश्चात और श्याम 10 वर्ष पश्चात उसे धन वापस किया, तो दोनों से उसे 2160 रुपए ब्याज प्राप्त हो गए। तो वही पूछ रहा है धन कितना, यानी दोनों को मिलाकर इसमें जोड़ हुआ है, तो ब्याजों का योग इसमें हुआ है। ब्याजों का योग कितना है? 2160 रुपया। ब्याजों का योग कितना है? 2160 हो गया है। और दर कितना है? 6% है। दर कितना है? 6% है। समयों का योग क्या हो जाएगा? समयों का योग हो जाएगा 8 वर्ष व 10 वर्ष। 8 वर्ष प्लस 10 वर्ष, समयों का योग कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। ठीक है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का योग गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का योग। जब योग की बात होगी तो समय को भी आपस में जोड़ दिया जाएगा और ब्याज को भी जोड़ दिया जाएगा। तो ब्याजों का योग कितना है? 2160 गुणे 100। दर कितना है? दर 6%। समयों का योग कितना? 18। इसे सॉल्व करेंगे, 2160 गुणे 100 बटा के 6 गुणे 18। ठीक है, ये 50 हो गया, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, सॉरी, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ये 25 हो गया, 3 हो गया। इसे 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 4। 9 से काटेंगे, 9 8 72, 80 हो गया। तो हो जाएगा 80 गुणे 25। 80 गुणे 25 हो गया, 0 हो गया। 8 25 40 को 16 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20। तो कितना आ गया? 2000 आ गया। मूलधन कितना है? 2000। मूलधन कितना आया? 2000। तो क्वेश्चन क्या था? देखिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर से राम को 8 वर्ष के लिए, श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों व्यक्ति को कुल 2160 रुपए ब्याज प्राप्त हुए। तो ब्याजों का योग 2160 था, दर 6% थी, समयों का योग 8 वर्ष प्लस 10 वर्ष 18 वर्ष। तो मूलधन बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटा के दर गुणे समय का योग। 2160 गुणे 100 बटा के 6 गुणे 18। समयों का योग कितना हो जाएगा? 18। जब इसको काटे लिखेंगे तो 2000 आ जाएगा। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपया है, तो वह धन बताइए।
क्या क्वेश्चन देखिए शो कर रहा है, दिया है किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ब्याज का योग क्या दिया है, ब्याज का योग, ब्याज का योग क्या दिया है 270 रुपया, ठीक है। ब्याज का योग क्या दिया है 270 रुपया दिया है, और दर कितना दिया है 6%। दर क्या दिया है, दर दिया है 6%। समयों का योग क्या हो जाएगा, समयों का योग क्या हो जाएगा 3 वर्ष और 6 वर्ष, 3 वर्ष प्लस 6 वर्ष 9 वर्ष हो जाएगा। समयों का योग कितना हो जाएगा 9 वर्ष। मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का योग, ब्याजों का योग गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का योग समयों का योग। ब्याजों का योग क्या है, ब्याजों का योग 270 रुपया है गुणे 100, दर क्या है 6% है, समयों का योग क्या है 9, ठीक है। 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27, 30 हो गया, 6 पचे 30 से 5 हो गया, तो 5 गुणे 100, 5 गुणे 100 यही होगा ना, तो 500। मूलधन कितना आ गया 500। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था कि किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। जब ब्याज का योग 270 रुपया है तो हमें समय का योग भी करना होगा, तो हम समय का योग कर दिए, 9 वर्ष हो गया, दर 6%, मूलधन हमें निकालना। मूलधन फार्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का योग। इसी फार्मूले में हमने सब वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा आंसर कितना आ गया 500 रुपए, ठीक है। अब देखिए 4 क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे, 2 क्वेश्चन अंतर वाला, 2 क्वेश्चन योग वाला हमने देखा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो रहा 575, 5 वर्ष में 625 हो जा रहा, तो ब्याज की दर बताइए। तो देखिए 3 वर्ष में क्या हो रहा, 3 वर्ष में 575, पर 3 वर्ष में 575, 5 वर्ष में 625, ये ना 5 वर्ष में 625 हो जा रहा है। तो देखिए 5 और 3 में अंतर कितना है, 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। अब इसमें कितना बढ़ा है, 575 से 625 हुआ तो 50 हुआ है, यानी 2 वर्ष बराबर क्या हो गया, 2 वर्ष बराबर हो गया 50। 1 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष बराबर 50 बटा के 2 यानी 25, 1 वर्ष बराबर 25। 3 वर्ष पर हम लोग देख लेते हैं, मूलधन हमें क्या निकालना, दर निकालना। तो 3 वर्ष पर हम लोग देख लेते हैं कि 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 25 है, तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा 3 गुणे 25, 25 के 75। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 75। 3 वर्ष में वो धन 575 हो रहा है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज 75 हो गया, तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा
साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, यही होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज कितना आया? 75 रुपया। मिश्र धन कितना है? 575। और मूलधन निकालना है, ठीक है। तो मूलधन को इस साइड लेकर आएंगे तो इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा मूलधन। और मिश्र धन 575 है, साधारण ब्याज कितना है? 75। तो मूलधन कितना हो गया? 575 में से 75 घटाएंगे कितना हो गया? 500। मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया 500। मूलधन जब 500 हो गया तो हमें क्या निकालना है? दर निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 होता है। साधारण ब्याज कितना आया है? 75। मूलधन कितना आया है? 500। दर निकालना है। समय 3 वर्ष पर ही हम लोग देख रहे हैं तो समय 3 हो जाएगा बटा के 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 75 बराबर 5 3 15 आर। दर को आर करेंगे आर, तो आर बराबर हो जाएगा 75 बटा के 15 पचे 75, आर बराबर 5%। दर कितना आ गई? 5%। देखिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575, 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। देखिए कोई धन है 3 वर्ष में 575 हो जा रहा है, 5 वर्ष में 625 हो रहा है, तो इन दोनों का अंतर कर लेंगे। तो 2 साल का अंतर होगा। 5 साल में से 3 साल को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साल में कितना बढ़ा? 50 बढ़ा। 2 साल में 50 बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ा? 25 रुपया बढ़ा। तो 3 साल इसी पर देख लेते हैं, इस पर भी देख सकते हैं। 3 साल पर देख लेते हैं तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 साल का ब्याज होगा 1 साल का 25 रुपया, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज 3 साल का 75 रुपया आ गया, मिश्र धन 3 साल का 575 है, मूलधन हम लोग निकाल लेंगे। 575 में से 75 घटाएंगे 500 आ जाएगा। तो मूलधन कितना है? 500। तो दर हमें निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। साधारण ब्याज 3 साल का 75, 500 मूलधन दर गुणे समय 3 साल है, बटे के 100 कर लेंगे। अब इसे काट पीट कर दर 5% आ गई। अगर देखिए कोई अगर ये सोच रहा होगा कि हम 5 वर्ष पर लेकर हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बदलता है, यहाँ से इतना डाटा आपका बदलता है। यहाँ दिया है ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाए। क्वेश्चन दिया है ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928, 6 वर्ष में 992 हो जाता है। 4 वर्ष में धन, 4 वर्ष में धन कितना हो जा रहा है? 4 वर्ष में धन हो जा रहा है 928। 4 वर्ष में धन कितना हो जा रहा है? 928। 4 वर्ष में 928 हो जा रहा है। 6 वर्ष में धन 992। 6 वर्ष में धन कितना हो जा रहा है? 992। तो इसका अंतर करेंगे, 4 में से 2, 6 में से 4 जाएगा, 2 वर्ष हो गया, ठीक है। 992 में से 928 घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 8 है, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 64 हो जाएगा। तो 2 वर्ष बराबर कितना हो गया? 2 वर्ष बराबर 64। 1 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष बराबर हो जाएगा 64 बटा के 2 यानी 32, ठीक है। 1 वर्ष बराबर 32। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज
32 रुपया। तो 4 वर्ष का साधारण 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 32 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128। 4 वर्ष का साधारण ब्याज 128। तो मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा, मिश्र धन में से घटा देंगे। मिश्र धन 928 है, 928 माइनस 128, 928 में से 128 घटाएंगे तो 800 हो गया। मूलधन 800 हो गया। अब साधारण ब्याज 128 हो गया, समय 4 वर्ष हो गया, तो दर निकाल लेंगे। क्या फार्मूला हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज 128 आया, मूलधन कितना है? 800, दर कितना निकालना है, इसे याद रख लेंगे। समय कितना? 4 साल, बटा के 100 कर लेंगे। ठीक है, बटा 100 कर लेंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो r बराबर हो जाएगा 128 बटा के 8 गुणे 4। तो 4 4 3 12, 4 दूनी 8, r बराबर हो जाएगा 32 बटा 8, r बराबर 8 चौके 32, 4%। दर कितना आ गई? दर आ गई 4%। तो एक बार मैं फिर इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया है, ब्याज की किस दर से कोई दर 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाता है। 4 वर्ष में दर कितना हो रहा है? 928 हो रहा है, 6 वर्ष में 992 हो जा रहा है। इन दोनों का अंतर कर लेंगे। 6 वर्ष में से 4 वर्ष घटाएंगे तो 2 वर्ष हो गया, और धन का अंतर करेंगे तो 64 हो गया। 2 वर्ष बराबर 64 रुपया, 1 वर्ष बराबर 32। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का 32 है, तो 4 वर्ष का 128। अब मूलधन कैसे प्राप्त हो जाएगा? मिश्र धन में से ब्याज को घटा लेंगे तो मूलधन आ गया। मूलधन जब आ गया तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। साधारण ब्याज 128 हमने निकाला, 128 लिखते हैं, मूलधन 8, दर निकालना है, समय 4 वर्ष। 4 वर्ष का ही हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल, काट पीट के दर कितना आ गई? 4%। ठीक है, दर 4% आ गया। अब देखिए इस पर और नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है, तो कितने वर्ष में 1350 रुपया होगा? कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है, तो कितने वर्ष में 1350 रुपया होगा? देखिए इसमें हम लोग इससे पहले तो दर निकाल रहे थे, लेकिन इसमें दर दिया है, एक का समय दिया है, दूसरे का समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मूलधन निकाल लेंगे। जैसे पहले का हम लोग को दर पता है, समय पता है, मिश्र धन पता है, तो उसमें मूलधन हम लोग पहले से निकाल लेंगे। तो मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन गुणे 100। यही होगा ना, मिश्र धन गुणे 100, मिश्र धन गुणे 100 प्लस दर गुणे समय, यही होगा। मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 बटा के 100 प्लस दर गुणे समय। तो मूलधन हमें निकालना है, तो मिश्र धन कितना है? पहले का मिश्र धन है 1210, 1210 मिश्र धन गुणे 100 प्लस दर कितना है? दर कितना है? 7% है, 7%। समय कितना है? 3 वर्ष है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1210 गुणे 100 बटा के हो जाएगा 100 प्लस 7 × 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1210 गुणे 100 बटा के 100 में 21 जोड़ेंगे 121, 121 से 121 काटेंगे तो 10 हो गया। मूलधन कितना आ गया? मूलधन जब 1000 आ गया, मूलधन 1000 आ गया, मिश्र धन 1210 है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा?
साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा अब इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज 1350 का निकालेंगे क्योंकि मूलधन हम लोग को पता हो गया, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन, क्योंकि मूलधन दोनों का समान ही, मिश्र धन माइनस मूलधन, दोनों का मूलधन समान ही था। मिश्र धन दूसरे का कितना 1350 रुपया, 1350 मूलधन कितना 1000 आया, तो साधारण ब्याज कितना आ गया 350। हमें समय निकालना है, तो साधारण ब्याज के लिए फार्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। साधारण ब्याज कितना है 350, मूलधन कितना 1000 है, दर कितना, दर तो दोनों का दिया है ना, दर 7% है। समय निकालना है, टी कर लेंगे बटा के 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 350 बराबर 70, टी 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 बचे 35, तो 5 टी बराबर 5 वर्ष। टी बराबर कितना आ गया टी बराबर 5 वर्ष। देखिए कैसे हुआ मूलधन, अब जैसे दूसरे का टाइम पूछा था तो मूलधन हम निकालेंगे तभी ना टाइम पता होगा। तो मूलधन बराबर फार्मूला होता है मिश्र धन गुणे 100 बटा के 100 प्लस दर गुणे समय। तो मिश्र धन 1250 है गुणे 100 गुणे 100 प्लस 7 गुणे 7 क्या है दर है, समय 3। जब इसको हमने सॉल्व किया तो मूलधन 1000 आ गया। जब मूलधन हमें प्राप्त हो गया तो दूसरे का समय निकालना है, पहले का समय पता है, तो साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन दूसरे का कितना है 1350, मूलधन कितना 1000, 1350 में से 1000 घटाएंगे कितना 350 है। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला पता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, बस इसी में हमने पुट कर दिया। समय कितना आ गया, समय आ गया 5 वर्ष। समय कितना है 5 वर्ष, यही आंसर हो गया। तो अब आज के क्लास का हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे, यहीं पर इस क्लास को खत्म करेंगे। तो लास्ट सवाल इसी पर आधारित और एक देख लेते हैं। इस लास्ट सवाल देखने के बाद हमें एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दिया कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना होता है। क्या बोला, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्षों में वह धन कितना होगा, 8 वर्षों में वह धन कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे बताइए, पहले हम लोग मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन के लिए फार्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन गुणे 100 बटा के, यही होगा ना मिश्र धन गुणे 100 बटा के 100 प्लस दर गुणे समय, दर गुणे समय होगा, दर गुणे समय होगा। मिश्र धन कितना है 1950 है, मिश्र धन कितना 1950 गुणे 100 बटा के 100, दर कितना है, दर कितना है 5 है, 5%। समय कितना दिया है, समय दिया है 6 वर्ष, 6 कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1950 गुणे 100 बटा के 5 6 के 30, 130 हो गया। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो देखिए, अब देखिए 195 गुणे 100 बटा के 13, 13 से काटेंगे, 13 कम 13 3 बचा, तो इसको काटते नहीं है, बटा के 13 कर लेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए इसमें भाग करेंगे
13 का एक बार गया, कितना बचा 6 बचा, 13 25 65 हो गया, कट गया, यानी 1500 आ गया। मूलधन कितना आ गया? मूलधन हमें 1500 प्राप्त हो गया। मूलधन हमें कितना प्राप्त हुआ? मूलधन हमें 1500 प्राप्त हो गया। जब मूलधन हमें 1500 प्राप्त हो गया तो 8 वर्षों का मिश्र धन हम लोग निकाल लेंगे। 8 वर्षों का मिश्र धन, 8 वर्षों का मिश्र धन ये निकालेंगे ना। 8 वर्षों का मिश्र धन, 8 वर्षों का मिश्र धन क्या हो जाएगा? मूलधन, मूलधन, मूलधन गुणे इनको निकालेंगे। मूलधन गुणे ब्रैकेट में 100 प्लस दर गुणे समय बटा के 100, क्योंकि 8 वर्ष का वो पूछ रहा है ना। 8 वर्ष का, 8 वर्षों में वो कितना धन हो जाएगा, तो 8 वर्षों का मिश्र धन हम लोग निकालेंगे। तो हमें मूलधन कितना प्राप्त हुआ? मूलधन 1500 प्राप्त हुआ गुणे 100, दर कितना है? दर है 5, समय कितना है? समय 6 है, नहीं समय 8 लेंगे, समय 8 लेंगे ना, क्योंकि 8 की बात है, तो समय 8 लेंगे, बटा के 100 करेंगे। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 गुणे ये हो जाएगा 100 प्लस 8 25 40, तो ये कितना हो जाएगा? 15 गुणे 140, 15 गुणे 140, तो 15 का गुणा करेंगे, 15 शून्य शून्य, 15 दूनी 30, 15 चौका 60 तो शून्य हासिल 6, 15 कम 15 6 21। तो मिश्र धन कितना आ गया? मिश्र धन आ गया 2100। मिश्र धन कितना आ गया? 2100। तो इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए दिया है क्वेश्चन, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो जैसे 5 वर्षों में 1950 हो जा रहा है, तो पूछ रहा है 8 वर्षों में कितना होगा। तो देखिए मूलधन, तो हम लोग सबसे पहले मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन के लिए फार्मूला होता है मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 बटा के 100 प्लस दर गुणे समय। तो मिश्र धन कितना है? 1950 गुणे 100 बटा के 100 प्लस दर कितना है? 5, समय 6, क्योंकि पहला 6 वर्ष है, 6 वर्ष पर हमने निकाला तो कितना आ गया? मूलधन कितना आ गया? 1500 आ गया। दोनों धन बराबर है, ठीक है। वही 6 साल में 1950 हो रहा, तो वही पूछ रहा 8 साल में कितना हो जाएगा? 1500 रुपए धन पूरा। तो 8 वर्षों का मिश्र धन हम निकालेंगे। 8 वर्षों का मिश्र धन पूछा, 8 वर्षों का मिश्र धन निकालेंगे तो मूलधन गुणे 100 प्लस दर गुणे समय बटा के 100। इसी में रख लेंगे। मूलधन 1500 दिया है, 100 5 दर 5% है, समय 8 वर्ष है। जब उसको सॉल्व करेंगे तो 21 साल। समय कितना? 8 वर्षों का मिश्र धन कितना आ जाएगा? 2100। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज तो हमने पढ़ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज जैसे आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपया उधार लिया, ठीक है, 100 रुपया उधार लिया और ब्याज लेकर 110 रुपया हो गया, ठीक है। एक साल या 1 महीना का ब्याज लेकर 110 रुपया हो गया। अब देखिए नेक्स्ट बार फिर अब इस 100 से 110 हुआ, यानी 10% इस पर ब्याज लगा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बार 110 पर ब्याज लगेगा, 110 पर ब्याज लगेगा, 110 पर 10% का ब्याज लगेगा। कितना हो जाएगा? 11, यानी 110 और 11 121 हो जाएगा। तो जैसे ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अगर यही साधारण ब्याज होता तो पहले साल 100 रुपया, दूसरे साल 100 रुपया, तीसरे साल 100 रुपया, 100 रुपया का 100 रुपया ही रहता, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। ब्याज पर ब्याज जिसमें लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए फार्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए फार्मूला होता है मूलधन
मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस 10 बटा के 100 के स्क्वायर समय, यही होता है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस 10 बटा के 100 के घाते समय होता है। अगर इसे शॉर्ट में लिखेंगे, A बराबर P प्रिंसिपल A प्लस R% बटा के 100 टाइम T, ठीक है। शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं। या तो आपसे अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि, ये तो चक्रवृद्धि मिश्र धन है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। बस ये दो फार्मूला, इसी दो फार्मूले पर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बहुत कुछ नहीं, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या है? 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए। यानी मूलधन कितना दिया है? देखिए मूलधन आपका कितना दिया है? 3000 रुपया दिया है। दर कितना दिया है? दर 20% दिया है। दर 20% दिया है। समय 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दिया है। देखिए समय 2 वर्ष दिया। चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है। चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस 10 बटा के समय, 10 बटा के 100 10 बटा के 100 घाते समय, यही हो जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है तो मूलधन कितना है? 3000 रुपया। दर कितना है? 20%। समय कितना है? समय 2 वर्ष है। घाते 2, 0 से 0 कैसे? 2 5 10, कितना हो जाएगा? 3000 1 प्लस 1 बटा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3000, 5 एकम 5 1 6 बटा के 5, फिर घाते 2, ये हो जाएगा 3000 गुणे 6 आएगा 36, 5 5 25, इससे काटेंगे तो 25 एकम 25, 5 बचा, 25 दूना के 50, 120 गुणे 36, 120 में 36 का गुणा करेंगे। देखिए 120 में 36 का गुणा करेंगे, 6 शून्य 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 7, 3 शून्य 3 दूनी 6, 3 एकम 3, क्या हो गया? 0 2 7 3 10 3 13, 4320, कितना आ गया? चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आ गया? 4320। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया? 4320 रुपया आ गया। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया? 4320। हमने कैसे किया है? देखिए मूलधन दिया था 3000 रुपए, दर दिया था 20%, समय 2 वर्ष दिया था। चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा था तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस 10 बटा के 100 घाते समय। तो मूलधन कितना था? 3000, 1 प्लस 10 कितना? 20% बटा के 100, समय कितना? 2 वर्ष है। जब इसे काटे पीटेंगे तो 6 बटा के 5 आ गया, समय के घाते 2 हो जाएगा तो 6 के 36 बटे के 25, इसे काट पीट कर 4320, तो कितना आया? चक्रवृद्धि मिश्र धन 4320 आ गया। अगर देखिए इसी को शॉर्ट नियम से हमें लगाना होगा, शॉर्ट ट्रिक से लगाना होगा,
तो हम लोग कैसे लगाएंगे? देखिए 20% दिया है तो 20% को सॉल्व करेंगे, 20% बराबर हो जाएगा, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, 20 बटा के 100 करेंगे, 20 बटा के 100 करेंगे तो 20 पचे 100, 1/5 आ गया। ठीक है, तो हर में आपको पता है कि मूलधन होता है, हर में क्या होता है मूलधन होता है। ये क्या हो गया, जब हर में मूलधन होता है तो ये ब्याज होता है, अंश क्या होता है ब्याज होता है। तो देखिए मूलधन हमसे पूछा क्या है, मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो देखिए मूलधन 5 हो गया, मूलधन मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन 5 हो गया प्लस ब्याज 1 6 हो गया, मिश्र धन कितना हो गया 6 हो गया। एक वर्ष, एक वर्ष के लिए हो गया, दूसरी वर्ष के लिए क्या हो जाएगा मूलधन 5 ही रहेगा, ब्याज कितना हो गया 5 1 6 हो गया। तो ये क्या हो गया 5 25 25 हो गया, मूलधन कितना हो गया 25, और मिश्र धन 6 6 36, मूलधन कितना हुआ 25 हो गया, ब्याज कितना हुआ 36 हुआ, यानी 25 का मान कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है 30,000 3000, तो 3000 कर देंगे, एक बराबर कितना हो जाएगा 3000 बटा के 25, 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 5 बचा 25 दूने का 50, कितना हो गया 120, एक बराबर 120। तो मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन 36 बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन 36 बराबर क्या हो जाएगा 120 गुणे 36, 120 में 36 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 120 गुणे 36, 6 शून्य शून्य, देखिए एक ही है ना, 120 में 36 का गुणा किया है तो कितना है 4320। देखिए इस तरह भी 4320 आ गया, इस तरह भी 4320 आ गया। जो आपको नियम अच्छे से समझ में आए उसे आप लोग फॉलो करिएगा। तो इसको हमने कैसे किया है, दर को पहले हमने परसेंटेज को हटाया 20/100 किए हैं, तो हर इससे पिछली क्लास में हमने साधारण ब्याज में बताया था ना कि जो हर में आता है वो मूलधन होता है, जो अंश में होता है ब्याज होता है, कहीं कहीं मिश्र धन भी होता है लेकिन उसमें दिया रहता है, तो ब्याज वहां पर है। तो मूलधन ये मिश्र धन हो गया, ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया। तो मूलधन फर्स्ट साल में 5 रुपया है मान लीजिए, मिश्र धन क्या हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन हो जाएगा 5 + 1 6 हो गया, मिश्र धन 6 हो गया। सेकेंड साल में मूलधन 5, मूलधन तो वही रहेगा 5 + 1 6 हो गया, तो मूलधन कुल कितना हो गया 5 25 25 हो गया, मिश्र धन 36 हो गया। तो 25 का मान 3000 दिया तो 1 का मान 120, तो 36 का मान कितना 4320। तो आपको समझ में आया होगा। जैसे देखिए आपको अगर ये पुराना वाला नियम समझ में आ रहा है तो पुराना वाला लगाइए, अगर नया वाला नियम समझ में आ रहा है तो नया वाला लगाइए। दोनों नियम से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो दिमाग में आपको बैठे, जो नया वाला नियम है थोड़ा सा उसमें समय की बचत होगी और बड़े बड़े क्वेश्चन को नया वाला नियम तुरंत सॉल्व कर देगा। जैसे आप देखिए क्वेश्चन दिया है दूसरा, 10,000 रुपए 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिए गए, अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो वही पूछ रहा है कि 10,000 रुपया 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए दिया गया और 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए प्राप्त होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया आपका 10,000 रुपया, मूलधन 10,000, दर कितना 10%, समय क्या दिया है 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष है। चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, सॉरी चक्रवृद्धि मिश्र धन फर्स्ट में पूछा था, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो पहले हम लोग चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन
ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा के 100 घाते समय, यही होगा। मूलधन कितना 10,000 रुपया, दर कितना 10%, समय कितना 3 साल। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10,000, 0 से 0 कैंसिल, 11 बटा के 10 ये घाते 3, इसे लिखेंगे 10,000 गुणे 11 बटा के 10 गुणे 11 बटा के 10 गुणे 11 बटा के 10। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया तो क्या होगा 10 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, 11 में 11 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 121 होगा। 121 में 11 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1, क्या होगा 10 गुणे 1331, तो 13,310। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आ गया 13,310। तो हमसे पूछा क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना 13,310 माइनस मूलधन 10,000, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आ गया 3,310 रुपया। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आ गया 3,310 रुपया। देखिए कैसे हमने किया है, मूलधन को हमने लिख लिया, दर को लिख लिया, समय को लिख लिया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो उसको हमने लिख लिया। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा के 100 घाते समय। तो मूलधन कितना 10,000 है, 1 प्लस दर कितना 10% बटा के 100 घाते 3, तो 10,000। अब इसे काटेंगे तो 11 बटा 10 हो गया, घाते 3 हुआ क्योंकि समय 3 वर्ष मांगा है। तो 11 बटे 10 11 बटे 10 11 बटे 10 तीन बार देखेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 10 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, तो 11 में 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा। तो 13,310 चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आएगा 13,310। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो मिश्र धन माइनस मूलधन 13,310 में से 10,000 घटाएंगे तो 3,310 आ गया। देखिए अगर इसे हम लोग ट्रिक से लगाएंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। 10% को 10 बटा के 100 करेंगे तो ये हो गया 1 बटा 10। मूलधन, ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन। ठीक है, 10 से कितना हो रहा है 10 प्लस 1 11 हो रहा, फिर 10 से 10 प्लस 1 11 हो रहा। फर्स्ट वर्ष, सेकेंड वर्ष, थर्ड वर्ष। थर्ड वर्ष क्या हो जाएगा 10 से 10 प्लस 1 11 हो रहा। ददान 10 से 1,000 हो गया, 10 में 10 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1,000 हो गया। 11 में 11 का गुणा करेंगे 3 बार तो कितना हो जाएगा 1331। देखिए हमने किया है 1331। ठीक है, 1331 हमें पूछ क्या रहा, पूछ रहा है चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है तो देखिए इस 1,000 का मान कितना दे, चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन हो गया तो मिश्र धन क्या है 1331, मूलधन कितना 1,000, कितना हो जाएगा 331। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आ गया 331, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 331 आया। 1,000 का मान कितना है, क्वेश्चन में 1,000 का मान है 10,000, एक का मान कितना हो जाएगा 10, तो 331 का मान कितना हो जाएगा 331 गुणे 10 3,310। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 3,310। ठीक है,
तो कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं? एक बार मैं फिर से बताता हूँ। जैसे 10% दिया तो 10 बटा के 100, 1 बटा के 10 हो गया। मूलधन 10, फर्स्ट साल 10, मिश्र धन 10 प्लस 1 11 हो गया। सेकेंड साल मूलधन 10, 10 प्लस 1 11 हो गया। थर्ड साल मूलधन 10, 10 प्लस 1 11 हो गया। तो तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1000 हो गया। इसका 11 का गुणा आपस में करेंगे तो 1331 हो गया। तो मूलधन कितना हो गया? 1000। मिश्र धन कितना हो गया? 1331। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, तो 1331 में से 1000 घटाएंगे तो 310 होगा। 1000 का मान एक्चुअल में कितना है? 10000। तो 331 का मान कितना हो जाएगा? 3310। देखिए दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दोनों मेथड से आप लगाएंगे तो क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी पर क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छे से हमारे दिमाग में क्वेश्चन बैठता जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 हो तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष पर ब्याज पर रहा हो। यदि धन 3 वर्ष पर ब्याज पर रहा हो। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है? चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है? 6655। 6655। दर कितना है? 10%। समय कितना है? 3 वर्ष। पूछ क्या रहा है? मूलधन। मूलधन पूछ रहा है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा चक्रवृद्धि, देखिए दिख रहा है कि नहीं वीडियो? चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा के 100 घाते समय, यही होगा ना? तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना दिया है? 6655। मूलधन पूछ रहा है तो प्रिंसिपल पी लिख लेंगे। 1 प्लस दर क्या है? 10% है, 10 बटा के 100। समय कितना? 3 वर्ष। ठीक है, तो इसे 6655 लिखेंगे बराबर पी, इसे काटेंगे तो 11 बटा के 10 हो गया। ठीक है, घाते 3। ठीक, अब देखिए ये 6655 हुआ बराबर पी, ये आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1331 बटा के 1000। ठीक है, 11 का 11 में 3 बार गुणा करेंगे तो 1331, 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर 11 से हम लोग काटते हैं तो 11 छक्का 66, 11 पचे 55। ठीक है, अब इसको 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 121 हो गया। अब देखिए इसे 11 से काटेंगे, 11 पचे 55, 5 बचा, 11 पचे 55, 11 से काटेंगे तो 11 हुआ। ठीक है, अब इस 11 से काटेंगे, 11 पचे 55, तो प्रिंसिपल पी क्या हो गया? 1000 गुणे 5, कितना आ गया प्रिंसिपल? 5000 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? कैसे हुआ है देखिए, हमने जब इसको काटा है तो यहाँ 5 बचा है, यहाँ 1000 था तो तिर्यक गुणा किए हैं तो 5 में 1000 गुणा हुआ तो क्या होगा? 5000। आंसर क्या हो गया है? 5000। देखिए कैसे हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा था कि चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 है, दर 10%, समय 3 और मूलधन पूछ रहा था। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा के 100
के घाते समय। मिश्र धन 6655 है। मूलधन लिख लेंगे ब्रैकेट में 1 + 10 कितना 10 बटा के 100। समय कितना 3। 10 0 से 0 कैसे 11 बटा के 10। जब इसे काटे पीटेंगे तो 5000 आ जाएगा। देखिए अगर इसी को हम लोग 60 नियम से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 10% दिया है, इसे सॉल्व करेंगे 10 बटा के 100 तो हो जाएगा 1 बटा के 10। ठीक है, मूलधन और मिश्र धन यही होगा। मूलधन 10 मिश्र धन 10 + 1 11। फर्स्ट साल 1 वर्ष, सेकेंड वर्ष 10 हो गया, 10 + 1 11 हो गया। थर्ड वर्ष 10 10 + 1 11। 10 का 10 तीन आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा 1000 हो गया। इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो गया 1331। अब देखिए 1331 का मान कितना दिया है 6655 यानी 1331 बराबर 6655। एक बराबर क्या हो जाएगा 6655 बटा के 1331। अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 5 × 5 5 × 15 को 5 5 × 15 16 5 × 5 6 5 बार जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 5 आ गया। तो मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन 1000 बराबर 5 × 1000 5000। मूलधन कितना आ गया 5000। कैसे हुआ है 10 को हमने सॉल्व किया तो 10 बटा 100 1 बटा 10 हो गया। मूलधन फर्स्ट साल 10 साल मिश्र धन 11। सेकेंड साल मूलधन 10 और मिश्र धन 11। थर्ड साल मूलधन 10 और मिश्र धन 11। 10 का 10 में आपस में 3 बार गुणा करेंगे 1000 हो गया। मिश्र धन 11 × 11 × 1331 हो गया। तो 1331 बराबर 6655। 1 बराबर 6655 बटा के 1331 यानी 5। तो मूलधन 1000 बराबर 5000 आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 5000 रुपए पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से 5000 रुपए पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। मूलधन कितना 5000, समय कितना 3 वर्ष, दर कितना 10%, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। मूलधन कितना है मूलधन 5000 रुपया है। मूलधन 5000 पर 3 वर्षों, समय क्या है समय 3 वर्ष, समय 3 वर्ष, दर क्या है 10%, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए फार्मूला क्या है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन मूलधन 1 + 10 बटा के 100 घाते समय। ठीक है, मूलधन क्या है मूलधन 5000, दर क्या है 10%, समय क्या है 3 वर्ष, हो जाएगा 5000, 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 11 बटा के 10 के घाते 3, यही होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5000 गुणे 11 बटा के 10 गुणे 11 बटा के 10 गुणे 11 बटा के 10, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या होता है 1331 होता है। तो 5 गुणे
1331। तो 5 एकम 5, 5 3 15 को 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 5 एकम 5 1 6। कितना आ गया? चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया 6655। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है? 6655 और मूलधन कितना है? 5000। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा 6 1655। 1655 चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है? 1655। कैसे हुआ है एक बार फिर से मैं देख ले रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया है 5000 रुपए पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज तो मूलधन कितना? 5000 समय 3 वर्ष दर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो 10 चक्रवृद्धि ब्याज जब पूछ रहा है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे तभी चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए फार्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा के 100 घाते समय। मूलधन कितना है? 5000 1 प्लस दर क्या है? 10% बटा के 100 समय कितना है? 3 वर्ष है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे 11 बटा के 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 6655। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है? चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन 6655 माइनस 5000। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 1655। अगर इसे हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो देखिए 10% दिया है। 10% बराबर 10 बटा के 100 1 बटा के 10 हो गया। ठीक है। मूलधन कितना हुआ? और मिश्र धन मूलधन 10 मिश्र धन 10 प्लस 1 11 फर्स्ट वर्ष। सेकेंड वर्ष 10 प्लस 1 11 थर्ड वर्ष 10 प्लस 1 11। इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 होगा। इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1331। अब देखिए मूलधन दिया है, मूलधन 5000 है तो 1000 बराबर क्या होगा? 1000 बराबर 5000। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5000 बटे के 1000 5 हुआ। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? अब ब्याज पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन क्या है? 1331। मूलधन क्या है? 1000। मिश्र धन क्या आ गया? 331। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 331। तो 1 बराबर 5 तो 331 बराबर क्या हो जाएगा? 331 गुणे 5। 5 एकम 5, 5 3 15 को 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16। 1655। देखिए 1655 आ गया। 1655 आया कि नहीं? 1655 आ गया। तो देखिए हमने कैसे किया? मूलधन फर्स्ट साल 10 मिश्र धन 11। सेकेंड साल मूलधन 10 मिश्र धन 11। थर्ड साल मूलधन 10 मिश्र धन 11। टोटल आपस में गुणा कर दिए तो 1000 आ गया। मूलधन 1000 मिश्र धन 1331। 1000 बराबर 5000 क्योंकि मूलधन 5000 दिया तो 1000 बराबर 5000। 1 बराबर 5000 बटे 1000 5 हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन कर दिए तो 331 मिश्र धन आया। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? 331 गुणे 5 क्या हो जाएगा? 1655। ठीक है। 1655 हो गया। अब देखिए आज के क्लास का हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे, फिर यहीं पर क्लास को खत्म करेंगे। कल से फिर आगे कंटिन्यू क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिया है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्षों में
2420 रुपया हो जाएगा। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए कितने वर्षों में 2420 रुपया हो जाएगा। तो यानी क्या दिया है, मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया है, 2000 रुपया। मूलधन 2000 दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना दिया है, 2420। चक्रवृद्धि मिश्र धन 2420 दिया। दर 10%, दर 10%। समय पूछ रहा है तो देखिए, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा के 100 गुणे समय। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है, 2420। मूलधन कितना है, 2000। दर कितना है, 10% बटा के 100। समय t, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल करेंगे, t हो जाएगा आपका 2420 2000 11 बटा के 10। 11 बटा के 10 t हुआ, 11 बटा के 10 t हुआ। देखिए ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 2420 बटा के 2000 बटा के 11 बटा के 10 t। 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 1 2 121, 100 हो गया। तो 121 बटा के 100 बराबर हो जाएगा 11 बटा के 10 t। इसे कर सकते हैं 11 बटा के 10 और 11 बटा के 10 t, यानी t बराबर क्या हो गया, t बराबर 2 वर्ष। t बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष। समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ, t बराबर 2 वर्ष। देखिए मूलधन 2000 दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज 2420 रुपया दिया था, दर 10%, समय पूछ रहा था। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा के 100 घातीय समय होता है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन 2420 दिया था, मूलधन 2000 दिया था, 1 प्लस दर कितना है, 10% बटा के 100 t समय। 2420 बराबर, जब इसे काटेंगे तो 11 बटा 10 हो गया, t हो गया। अब देखिए ये 2000 है, 2000 गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 2420 बटा के 2000। इसे काटे पीटेंगे तो 121 बटा के 100 हो गया, 11 बटा के 10। तो 121 बटा के 100 11 बटा के 10। जब इसे सॉल्व करेंगे 11 बटे 10 के स्क्वायर हो जाएगा 11 बटे 10। अब देखिए ये आपस में लॉग वाला नियम लग जाएगा, आपस में कट जाएगा, घात आपस में बराबर हो जाएंगे। जब बेस बराबर है तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।